हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एपिसोड 6 के साथ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो याद से। और इस वीडियो को लाइक करना ही करना है, एकदम कंपलसरी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो में लाइक नहीं करते तो मुझे मतलब कि बिना लाइक का मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो लाइक कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाते सिनियन जो होता है वो मिस ली से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ये जो अपना अलग सा डायमेंशन बनाया है ये सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है, मतलब कि यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बुलाया है। तभी वो आगे बढ़ जाती है और उस पर एक स्नैप्स मतलब कि अपने छोटे से ड्रैगर से उस पर अटैक कर देती है, उसके ड्रैगन पे अटैक कर देती है। बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर कितने ज़्यादा पावरफुल हो। साथ ही वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एम्पर जो होता है वो अपना सर गर्दन काफ़ी स्पीड से काफ़ी रफ्तार से पीछे की तरफ हटा के उसके अटैक को डॉच कर लेता है। ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपने दोनों ड्रैगर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और बहुत सारे स्लैसेस एनर्जी स्लैसेस लगाना स्टार्ट कर देती है। मतलब लगातार स्लैसेस लगा रही होती है और एम्पर जो होता है वो अपने हाथ से काफ़ी फास्ट उसके स्लैसेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है और डॉच कर रहा था। तभी वो पीछे हट जाती है, थोड़ा सा घूम जाती है और अपने दोनों डैगर को काफ़ी रफ्तार के साथ उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन फिर भी वो दोनों डैगर को डॉच कर लेता है, उससे बच जाता है। वो अपने दोनों डैगर को वापस से अपने दोनों हाथों में पकड़ के और फिर काफ़ी रफ्तार के साथ एम्पर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो फिर से दो जोरदार स्लैसेस लगाती है, जिससे कि एम्पर थोड़ी देर के तो हवा में उड़ के उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर थोड़ी दूर पीछे जाके अपने आप को संभालता है। एम्पायर बोलता है कि इसने दो डैगर पकड़े रखे, एक डैगर सीधा और एक डैगर को उल्टा करके पकड़ रखा है। ये तो एक साइकुलर स्टाइल का डैगर स्टाइल है और इस तरह का मार्शल आर्टिस्ट काफ़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट असैसिन मतलब बहुत बड़ा मर्डरर था म्यूरी में, और उसका नाम था मेरे हिसाब से द डार्क किंग, जो कि द मून लाइट ब्लड रोड से बिलोंग करता था। वो बोलती है हाँ तुम तो ये काफ़ी जल्दी समझ गए, हाँ मैं ये वही स्टाइल। सिनियन बोलता है कि हाँ मैं उससे पहले लड़ चुका हूँ और चूँकि उस समय मेरे पास उतना ज़्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने उसे हरा दिया, वो भी एक झटके में। उसकी ये बात सुन के जो मिसली होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, काफ़ी शौक हो जाती है कि इसने मतलब जब इसके पास उतना ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था तब भी इसने बस एक झटके में उसे हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि चूँकि तुम मेरी जूनियर हो म्यूरियम वर्ल्ड में, तो मैं तुम्हें 3 स्टाइल दूंगा, फ्री स्टाइल, जो भी तुम 3 स्टाइल यूज करना चाहोगे तब तक मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा। अगर तुम उतने देर में मुझे मार डालोगे यानी कि हरा दोगी तो मैं तुम्हारे डाउन गिल्ड में आ जाऊँगा। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती चलो ठीक है जो तुमने कहा वो ठीक है। सिनियन बोलता है कि तुमने जो अभी अटैक किया था मुझ पर उससे मैं पहली गिनती गिन रहा, मतलब वो तुम्हारा फर्स्ट अटैक था, तुम्हारे पास 2 और अटैक बचे, आ जा। वो अपने डैगर को फिर से अपने दोनों हाथों में पकड़ती है, बोलती है चलो ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। वो उस पर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से कहीं गैप हो जाती है। ये देख के सिनियन काफ़ी हैरान होता है, बोलता है कि मुझे तो काफ़ी हैरानी हो गई, ये लड़की अपने डोमेन में, माना कि मैं उसके डोमेन में हूँ इसलिए वो कुछ ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो उसको सेंस भी नहीं कर पा रहा था आखिर वो कहाँ। ऐसा लग रहा है कि वो तो यहाँ से गायब ही हो गई है, क्या ये भी उसका कोई स्पेशल स्किल है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ बहुत सारे लाइट्स चमक रहे होते हैं, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे अटैक होने वाले। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम क्या करना चाहती है। फिर वो हल्का सा मतलब कि ज़मीन पर पैर मारता है और हवा में जंप करता है और उसके सारे अटैक को डॉच करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स उस पर हो रहे थे, एम्पायर पर हो रहे थे। एम्पायर हवा में उठता है तो देखता है कि उसके नीचे से बहुत सारे एनर्जी से बने हुए डैगर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना, की को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसे सारे जो भी डैगर्स उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते एनर्जी के बने हुए उन सब के ऊपर रिलीज़ करता है, जिससे कि वो सारे डैगर वहीं पे तबाह हो जाता है। और सिनियन वापस से ज़मीन पे उतर जाता है, बोलता है कि बहुत खूब, मैं तो इंप्रेस हो गया, तुम तो काफ़ी अच्छी फाइटर हो। लेकिन तभी मिसली फिर से सिनियन पे अटैक करने के आगे बढ़ती है, लेकिन सिनियन अपना एक एनर्जी से बना हुआ एक कुछ अजीब तरह का कवर होता है या शील्ड होता है, उसे यूज करते हुए खुद को ब्लॉक कर लेता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारा सेकंड चांस था, तुमने अपना सेकंड चांस भी मिस कर दिया। मिसली काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मुझे तो लगा ही, तो वो मन में मन बोलती है कि मुझे तो लगा था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि 150 साल पहले मुरी में था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसे कहा जाता था, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो शाओलिन मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। सिनियर बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम मतलब चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रही। वो शाओलिन मास्टर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था और मैं वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, यानी म्यूरियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था। वो बोलती अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हें आखिरकार दिखाती हूँ असली पावर किसे कहते हैं। वो ज़मीन के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े डैगर्स को निकालती है और बोलती है अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो फिर क्या मैं म्यूरियम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकती है। और वो वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स निकाल लेते हैं। सिनियन होता है वो भी हल्का सा मुस्कुराता बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। फिर वो सारे ड्रैगन्स तो एक में मिलके एक बहुत बड़ा मतलब कि पावरफुल ड्रैगर एनर्जी से बना हुआ ड्रैगर बन जाता है और उस पर अटैक कर लेता है। तो सिनियन बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, मैं तो काफ़ी शौक हो गया, तुम्हारे पास भी इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल्स है, मैं वाकई तुमसे इंप्रेस हो गया। लेकिन साथ ही दिखाते हैं सिनियन एक जगह खड़े होते हैं, अपने दोनों हाथों को फैला कर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। उसके दोनों आंखें भी चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने स्पेशल स्किल एसेसिन स्किल जिसका नाम सैरो डैगर होता है उसे यूज करती है और वो सारे जितने भी एनर्जी से बने हुए डैगर होते हैं सारे के सारे बड़े बड़े डैगर सिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सिनियन भी अपनी एक स्पेशल
पावर मैजिक जिसका नाम होता है माइंड स्वॉर्ड, उसे यूज करता है। वो अपनी माइंड स्वॉर्ड को चला देता है जिससे वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके जितने भी ड्रैगर्स होते हैं लाल कलर के जिससे बने हुए ड्रैगर्स, वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, वहीं पे खत्म हो जाता है। और इससे जो मिस ली को भी थोड़े मोड़े डैमेज होते हैं, वो भी पीछे की तरफ धकेली जाती है। लेकिन जैसे वो अपना होश संभालती है, सामने की तरफ देखते हुए सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, मतलब उसके ऊपर गिरने वाला होता है। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही, लगता है मुझे बॉडी को किसी ने बहुत ही मजबूत चीज़ ने जकड़ के रख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे किसी का पंच आता है और वो पूरी की पूरी जो पत्थर होती है वो पूरा का पूरा पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। वो सिन्यून होता है, वो सिन्यून ने उस पत्थर को तोड़ दिया। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं। सिन्यून बोलता है तुम्हारा ये थर्ड स्टाइल था, ये भी थर्ड जो टाइम था वो भी खत्म हो गया, क्या तुम और आगे ट्राई करना चाहोगे, क्या तुम और मुझ पर अटैक करके अपना बदला लेना चाहोगी, मतलब कि सुप्रीम पावरफुल बनना चाहती हो स्ट्रॉन्गेस्ट मुरीम की। बोलती नहीं, मैं अपनी हार मान लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, वो अपनी जो डायमेंशन होता है उसको ख़त्म करती है और वापस से वो लोग नॉर्मल जगह पे आ जाते हैं। बोलते हैं कि मैं अब तुमसे और भी ज़्यादा मैच नहीं करना चाहती, मतलब मैं तुम्हारे साथ और फाइट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना जरूर चाहती हूँ। मिस ली सिन्यू से बोलती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया, मुझे एक समय तक ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे बंदे से फाइट कर रही हूँ जिससे मैं कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जीत सकती, जिसका मैं अपोनेंट ही नहीं हूँ। तुम तो मतलब इतने पावरफुल कैसे हो सकते। वो बोलता है कि हाँ तुम सही हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल था वो भी काफ़ी अच्छा, लेकिन तुम्हारा जो ओपोनेंट था वो गलत था, मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। सिन्यू वहीं जम पे बैठ जाता है और फिर बोलता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि ऑर्डिनरी बंदा होता, इस अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता तो उसे तुम आराम से मार सकती थी। उसकी ये बात सुन के ये काफ़ी हैरान बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो इसलिए बोलती है नहीं मुझे बताओ तुम आखिर कौन से रियम तक पहुंच चुके, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते। सिन्यू ने उसकी बात को काटते बोलता है कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट्स और अपने स्किल को कंबाइन कर पावर को रिलीज़ किया वो काफ़ी अच्छा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा मैच खेलने को मिला, मतलब तुमसे काफ़ी अच्छा इन्जॉय मिला, इसलिए मैं तुम्हारे ऑफर यानी डाउन गिल में आने की मतलब कि एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे ऑफर को। वो अपने दोनों डैगर्स को अपनी एनर्जी से बने हुए वापस से स्पेयर के अंदर फेंक देती है। बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे डाउन गिल में आऊँगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन, मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बदले में मैं डाउन गिल्ड को अपने पावर से सपोर्ट करूँगा। लेकिन उन सब के बाद एक मैं तुम्हें आउट से मतलब कि गिल्ड में एक परमानेंट गिल्ड मेंबर की तरह नहीं, एक बाहरी की तरह सपोर्ट करूँगा। तुम इसे एक तरह से अलायंस समझ सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुमसे हेल्प नहीं लूँगा, मैं तुमसे हेल्प लूँगा, तुम्हारी मदद भी करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे डाउन गिल्ड का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। बोलती है ठीक है ये सब मुझे मंजूर है, लेकिन क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। बोलता है क्या। बोलते हैं कि तुम कभी भी ट्विलाइट गिल्ड के हाथ नहीं मिलाओगे, मतलब ट्विलाइट गिल्ड में नहीं जाओगे, ये मुझसे बस इतना प्रॉमिस कर दो। बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एम्परर अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए बोलता है कि ये मेरे सुप्रीम सॉर्ड एम्परर का वादा रहा कि मैं कभी भी जिंदगी में ट्विलाइट गिल्ड में नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारा हेल्प करूँगा। इसलिए भी सिन्यून से हाथ मिलाती है और सोचती है कि इसका ये सुप्रीम सॉर्ड एम्परर नाम तो काफ़ी अजीब है। वो एम्परर बोलता है कि ठीक है चलो ठीक है, जितने भी तुमने मेरे ऑब्जर्वर मतलब कि गार्ड के लिए बंदे लगाए थे उन सबको हटा दो, और दूसरी बात कि अब से क्या होगा ये सबको तुम्हें संभालना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए सिन्यून से बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ आ गई, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे हम दोनों के रिश्ते के बीच दरार आए, यानी कि हमारे और डॉन गिल्ड के बीच दरार आए। बोलता है ठीक है तुम मेरे बातों को समझने के लिए, लेकिन साथ ही वो हल्का सा शॉक हो जाता है। वो साइड में देखता है तो मिस ली के कंधे पे हल्का सा कट पड़ा होता है। वो अपने शर्ट का मतलब कि हल्का सा कपड़ा फाड़ता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना पहले के लिए, मैं थोड़ा मतलब कि ध्यान नहीं रखा। बोलती है क्या हुआ, ऐसा क्या बात है। कहते बोलता है कि मैं तुमसे तीन अटैक के बाद इसलिए कर रहा था ताकि तुम अपने फुल पावर से मुझ पर अटैक करो, और मैं देखना चाहता था कि आखिर एक सुप्रीम पिक रियम के मास्टर के पास कितना ज़्यादा पावर होता है हाई रैंकिंग हंटर के पास। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि तुमने मुझसे ऐसे ऐसी बातें कही, लेकिन मैं तुम्हारे पे मतलब इतना अच्छा अटैक इसलिए कर पाई क्योंकि तुमने मुझे वो सब बातें कही थी। वो सीनियर मिसलिस बोलता है कि आखिरकार तुमने मतलब कि असैसिन टाइप का हंटर ही बनने का क्यों चूज़ किया, तुम तो कुछ और भी मार्शल आर्ट सीख सकती थी ना। वो बोलती है हाँ ये बात भी मैंने सोची, लेकिन तुम बता तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया। वो जाते फिर वहाँ से चली जाती है, बोलती जाते जाते बताती है कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ और मैं उसे मार के रहूँगी। वो वहाँ पर हल्का सा सोचता है, सिस्टम का मैसेज खुलता है, वहाँ पर लिखा होता है क्या तुम अपने पुराने वर्ल्ड यानी कि मुरीम में जाना चाहते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो इस वर्ल्ड को अंत तक देखो, मतलब वॉच टू द एंड। सिन्यू बोलता है हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, और मैं इसी के बारे में हमेशा सोचता रहता था। तभी वहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे एक कार लेकर कोई बंदा आता है। वो बंदा अपनी घड़ी में टाइम देखता है कि टाइम हो गया। तभी वाइस लीडर जो होती है मिस ली, वो उस गाड़ी में आके अंदर बैठ जाती है। वो बोलता है कि मिस ली आप क्या सही हो, मुझे लगता है कि आपने फिर से अपना स्पेशल शैडो डांस मूव यूज किया। बोलती है हाँ मैंने यूज किया, लेकिन मैं उसे एक स्क्रैच भी नहीं दे पाई अपना वो स्पेशल मूव यूज करने के बाद। बोलता है नहीं ऐसा नहीं सोचा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। बोलती है कि हाँ मैंने जितना उससे एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मेरा पूरा का पूरा स्टेमिना खत्म हो गया, मेरा पूरा का पूरा माना पावर एमपी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसे मैं एक स्क्रैच नहीं दे पाई, जबकि उसने तो मुझ पर अटैक भी नहीं किया, तो वो तो बस डॉच ही कर रहा था। पता नहीं वो आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल, उसने ऐसा कौन सा पावर यूज करके मेरे सारे के सारे ब्लड अटैक्स को रोक लिया। और इसी
था हमारा एपिसोड 6 होता है ये खत्म हो जाता है। जानता हूँ एपिसोड थोड़ा छोटा रहा, तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक याद से कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो।